हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है मैथ, जिसमें हमने टॉपिक डिस्काउंट या बट्टा के बारे में पिछले सेशन में चर्चा की थी। आज इस सेशन में बट्टे का सेकेंड पार्ट को लेकर हम आए हैं। आज कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को और देखते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। आइए पहले सवाल पर चलते हैं। कह रहा एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने दो बट्टे पर उसे 550 रुपए 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा अपठनीय है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा बट्टा जो है अपठनीय है, उसी को क्या करना, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पर जो 700 निर्धारित मूल्य दिया है वो 720 रुपए दिया है। यानी एमपी बराबर हमारा क्या दिया है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना दिया है, 720 रुपए दिया है। और हमारा जो वो उसमें कितने का खरीदा है, यानी सीपी हमारा कितना दिया है, 550 रुपए 80 पैसे। आगे कह रहा है यदि पहला बट्टा, यानी कि पहला बट्टा इसको डिस्काउंट 1 कर दीजिए तो कितना है, 10%। और हमको डिस्काउंट 2 क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए इसको ज्ञात करते हैं। एमपी गुणे, यानी कि पहले सेशन में हमने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। तो सीपी बराबर हमने आपको बताया था कि एमपी गुणे यहां पे 100 माइनस के डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस के डिस्काउंट 1 अपान के 100 गुणे 100 माइनस के डिस्काउंट 2 बटा के 100। ये जितना डिस्काउंट होगा वो उतनी बार लिखेंगे। अब सीपी कितना दिया है, सीपी हमारा 550 रुपए 80 पैसे इतना दिया है। और एमपी हमारा कितना दिया है, 720 रुपए। और गुणे यहाँ D1 की जहां पर हम 10 लिखेंगे तो घटाएंगे तो ये 90 बटा के 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बटा के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और गुणे यहाँ 100 माइनस के इसको ड्यू यही हमको ज्ञात करना है, बटा के 100। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 1020 कट गया। अब यहाँ पे यहाँ 100 माइनस के D2 करेंगे कि 100 माइनस के D2 बराबर, अब जो जो गुणा है वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और जो जो भाग होगा वो गुणा हो जाएगा। क्योंकि ये बराबर है, इधर गुणा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बना, और ये दोनों गुणा है नीचे आ जाएगा, ये भाग है गुणा हो जाएगा। यानी कि 550.80 गुणे ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि ये भाग है ऊपर चला जाएगा, ये भाग है तो ऊपर चला जाएगा गुणा, और ये दोनों गुणा है तो नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो ये 72 गुणे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब यहां से ये दशमलव हटेगा तो ये दोनों जीरो का काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसी भी कल भाग देकर के इसको करेंगे तो इसका काम खत्म हो गया है। 9 से काटेंगे तो 9 छक्का 54, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। और यहां पर 1 0, फिर 9 से काटेंगे 9 8 72, फिर 9 से काटेंगे तो 9 छक्का 54 और 7 9 8 72 और 1 0। और 8 से काटेंगे 8 8 64 और 8 पंचे 40, 8 8 64 और 8 पंचे 40। यानी कि कितना हमारा आ गया, 85। यानी हमारा 100 माइनस के D2 बराबर के कितना आ गया, 85। तो माइनस के D2 बराबर करेंगे तो इधर आएगा तो 85 में से 100 इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। तो माइनस के D2 बराबर यहाँ पे माइनस के 15, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। और हमारा D2 बराबर कितना परसेंट आ जाएगा, 15%। यानी कि जो दूसरी छूट होगी वो हमारा कितना हो जाएगा, 15%। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया, लेकिन उससे घबराना नहीं है। और इस तरह से हम लगाएंगे तो आ जाएगा। तो पहले सवाल में क्या क्या दिया है उसको एक तरह से लिख लीजिए, और फिर इस वाले फार्मूले से रखिए और फिर कैलकुलेट करिए और आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है
5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा कि उससे कितने हो 10% का क्या हो लाभ हो। आइए इसको हल करते हैं। इसका एमपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज लाभ या लाभ परसेंट अपान के क्या हो जाएगा 100 माइनस के छूट परसेंट। इसी फार्मूले पे रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे एमपी पूछे चाहे सीपी पूछे। तो यहाँ एमपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट और बटा के 100 माइनस के छूट परसेंट, इस पे रखेंगे और आ जाएगा। सीपी हमारा कितना दिया है 95 रुपए। अब यहाँ 95 रुपए रखेंगे और गुणे कोष्टक में यहाँ पे 100 और प्लस कितना परसेंट का लाभ लेना चाह रहा है, वो 10% का लाभ लेना चाह रहा है, तो यहाँ पर 10% कर देंगे और अपान के क्या हो जाएगा 100 माइनस के छूट कितना कर दे रहा है वो 5% की, यहाँ 5 घटा देंगे। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 95 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 अपान के ये कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 95 आ गया। ये 95 से 95 क्या हो गया कट गया, आएगा कितना 110 रुपया। अगर वो यानी कि हमारा एमपी कितना आ गया 110 रुपया, यानी वो 110 रुपया अंकित करेगा तो वो अगर 5% की छूट दे देगा तभी भी उसको कितना परसेंट का लाभ होगा 10% का लाभ होगा। दूसरे टाइप पे चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीद कर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, यानी कि 6 खिलौना खरीदेगा तो 2 खिलौना उसको मुफ्त में मिलेगा। आगे कह रहा है कि बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी, ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। आइए इसको हल करते हैं। छूट प्रतिशत निकालना है। मुफ्त की वस्तुओं की संख्या बटा के कुल वस्तुओं की संख्या गुणे 100। अब यहां मुफ्त की वस्तुओं की संख्या कितनी है 2, तो यहां लिखेंगे 2 बटा के कुल वस्तुओं की संख्या तो 6 खिलौना और 2 खिलौना कितना हो गया यहाँ 8 और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 25 आ गया, यानी उसको कितने परसेंट की छूट मिलेगी, जो छूट परसेंट होगा वो हमारा कितना होगा 25%। तो जब छूट इस तरह का जब सवाल करे कि 6 खरीद करके या कुछ वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो जब इस तरह का सवाल पूछे कि उसको कितना परसेंट का क्या होगा उसको छूट मिलेगी, तो इस तरह से फार्मूले पर रखेंगे, लग जाएगा हमारा कि छूट परसेंट बराबर क्या होगा मुफ्त में वस्तुओं की संख्या बटा के कुल वस्तुओं की संख्या गुणे 100 कर देंगे और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरे टाइप पे चलते हैं। कह रहा है एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है, यदि इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो अब फर्नीचर का नया मूल्य क्या होगा। आइए इसको ज्ञात करें कि एक फर्नीचर है उसकी कीमत 3000 रुपए है, उस पर 20% का बट्टा दे दिया जाता है और उस बट्टा देने के बाद उसके मूल्य में 10% की क्या कर दी जा रही है वृद्धि कर दी जा रही है। तो पूछ रहा है कि अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। 20% के बट्टे पर 20% के बट्टे पर मूल्य, तो यहां पे 3000 है, 3000 गुणे 80 बटा के 100 हो जाएगा, 1020 कट जाएगा, 8 3 2400 आ गया। कितना आ गया 2400। अब यहां 10% की वृद्धि पर 10% की वृद्धि पर मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 2400 गुणे 110 बटा के 100, 10101010 कट गया। गुणा करेंगे 10 11 चौके 44 को 4, 11 दूनी 22, 22 4 26, 2640 रुपया जो उसका नया मूल्य हो जाएगा। नया मूल्य वो कितना हो गया
2640 रुपया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 20% बट्टा निकाल देंगे, आ गया 2400 रुपए, और इस 2400 रुपए पे 10% की वृद्धि कर दी जा रही, तो हम भी 10% की वृद्धि कर दिए, और फिर हमारा नया मूल्य कितना आ गया, 2640 रुपए। अगले क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10%, 10%, 30% या 20%, 20%, 10% बट्टे पर उपलब्ध है। यही सामान को 2 बट्टे पर क्या है, उपलब्ध है। कह रहा है कि लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी। यानी दोनों को इस अंकित मूल्य पर आपको क्या निकालना होगा, कि बट्टा निकालना होगा कि उसको कितने % की क्या होगी, बचत होगी। आइए इसको हल करते हैं। 1000 रुपए पर जो पहला वाला है, यानी दो छूट दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ, दोनों छूट को अलग अलग हम निकालेंगे। तो यहाँ 10% किया है, तो यानी 90 बटा के 100 गुड़े यहाँ पे 90 बटा के 100 गुड़े यहाँ 70 बटा के 100, ये 100 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ 0 0 सब काटिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 से 6 0 कैंसिल हो गया। और उसके बाद 9 9 81, 81 गुड़े 7, तो 7 एकम 7 और 7 बटे 56, कितना रुपए आ गया, 567 रुपए। फिर दूसरी वाली छूट पर निकालिए, फिर 1000 रुपए का उस पे कितने की छूट दे रहा है, 20% की, यानी 80 बटा के 100 और गुड़े 80 बटा के 100। फिर पर आगे 10% दिया, तो यहाँ 90 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 0 से 6 0 कैंसिल हो गया। गुड़ा करेंगे 8 8 64 हो गया, 64 और गुड़े 9, जब करेंगे 9 चौक 36 को 6 और 9 छक्का 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 हो गया। तो 576 रुपए यहाँ पर आया। यानी कि ये वाले में छूट में और ये वाले छूट में, देखिए अब दोनों को हमको क्या किया है, वो पूछा कितने रुपए की बचत होगी। बचत निकालिए कि कितने रुपए की बचत होगी। तो बचत हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो 576 में से हम 567 घटाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितने रुपए की बचत होगी, 9 रुपए की। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर अंकित मूल्य कह रहा है और इस पे 2 छूट अलग अलग दिया है और पूछ रहा है कि लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग हम बट्टे को निकाल लेंगे और फिर जो है बचत निकालेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे को क्या करेंगे, हटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस सेशन में हमने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा, और आज डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी डाउट रहे होंगे आपको अवश्य ही क्लियर हो गए होंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।